तो बेसिकली जो सूडो क्लास है ये भी एक स्पेशल स्टेट पे डिपेंड करता है कि इसकी जो वैल्यूज़ होती हैं वो बाय डिफ़ॉल्ट होती हैं। हम लोग कस्टम कोई भी सिलेक्टर वगैरह यूज़ नहीं कर सकते, मीन के कस्टम कोई वैल्यू ऐड कर दी नहीं। जो सूडो क्लास होती है उसकी कुछ वैल्यूज़ होती हैं वो बाय डिफ़ॉल्ट होती हैं, और वो बाय डिफ़ॉल्ट ही असाइंड रहती हैं, हमें उन्हीं का ही यूज़ करना पड़ता है। तो ये तो फिर उन्होंने सबसे पहले इसका बेसिक सिंटैक्स लिखा है कि हम लोग क्या कर सकते हैं, सूडो क्लासेस को यूज़ किस तरह कर सकते हैं। तो ये इसका बेसिक सिंटैक्स ये है कि सबसे पहले इधर हमारे पास हमारा सिलेक्टर आएगा, लाइक हमारा एलिमेंट आएगा, जिस एलिमेंट को हम सेलेक्ट करना चाहते हैं उसे हम बाय नेम भी कर सकते हैं, बाय आईडी भी कर सकते हैं, बाय क्लास भी कर सकते हैं। मीन इधर किसी एलिमेंट का इधर नाम भी आ सकता है। मीन अगर हम h1 को सिलेक्ट करना चाह रहे हैं तो इधर सिलेक्टर की जगह h1 भी आ सकता है। उसके बाद अगर उसे कोई क्लास लगी है तो उस क्लास का नाम भी हम लिख सकते हैं। अगर उसे कोई आईडी लगी है तो उस आईडी भी, उसका आईडी का नाम भी हम लोग क्या कर सकते हैं, लिख सकते हैं। सबसे पहले हमारा सिलेक्टर आएगा, उसके बाद ये कोलन आएगा, ये मस्ट होगा। जो सूडो क्लास और सूडो एलिमेंट सिलेक्टर है इन दोनों में मेन ये डिफरेंस है कि जो सूडो क्लास है उसे एक दफ़ा सेमी कोलन लगता है, सॉरी कोलन लगता है। जो सूडो एलिमेंट उसे 2 दफ़ा कोलन हमारे पास लगता है। जो सबसे इनका बेसिक डिफरेंस है वो यही है। तो जो सूडो क्लास होगी उसके अंदर सबसे पहले सिलेक्टर, उसके बाद एक कोलन आएगा, उसके बाद हमारी सूडो क्लास आएगी। और ये जो सूडो क्लासेस होती हैं ये हमारे पास डिफ़ॉल्ट होती हैं, लाइक ये कस्टम नहीं होती, ये उन्होंने हमें बाय डिफ़ॉल्ट दी होती हैं। CSS ने हमें ये बाय डिफ़ॉल्ट दी हैं। तो हम लोग को देखते हैं कि हमारे पास कौन कौन सी सूडो क्लासेस होती हैं। तो इधर उन्होंने सबसे पहले एक लिंक दिया, उसकी कुछ स्टेट्स दी हैं, लाइक लिंक, विजिटेड, होवर, एक्टिव, ये हम लोग अभी देखते हैं। तो अगर मैं इधर आऊँ लाइक दिस, और इधर हम लोग क्या करते हैं, ये एक एंकर टैग लेते हैं। सबसे पहले क्या एंकर टैग, और जस्ट अभी समझाने के लिए तो इसमें मैं कुछ भी पास करवाता हूँ, लाइक कुछ भी। ओके, तो ये हमारे पास क्या बन के आ गया, लिंक बन के आ गया। अब ये जो लिंक है इसकी 4 स्टेट्स हैं, मतलब कि एक ये वाली स्टेट है लिंक, उसके बाद विजिटेड, होवर और एक्टिव। ये जो लिखा है ना लिंक, उसके बाद ये जो विजिटेड लिखा है, उसके बाद ये जो होवर लिखा है, उसके बाद ये जो एक्टिव लिखा है, ये 4 बेसिकली स्टेट है। और यही बेसिक सूडो क्लासेस यही है। मतलब कि जो मैं कह रहा था ना कि हमें बाय डिफ़ॉल्ट वैल्यूज़ दी होती हैं वो यही दी होती हैं। मीन के इधर एंकर की जगह हम लोग अपनी कोई कस्टम वैल्यू और भी टाइप कर सकते हैं, कोई क्लास टाइप कर सकते हैं। उसके बाद ये जो सेमी कोलन है ये तो मस्ट आएगा। उसके बाद ये वाली 4 वैल्यूज़ हमारे पास होती हैं, एक लिंक होता है, एक विजिटेड होता है, एक होवर होता है और एक एक्टिव होता है। तो अभी इन ये जो चारों प्रॉपर्टीज़ होती हैं ये हमारे पास लिंक में तो बाय डिफ़ॉल्ट लगी होती हैं। उसके अलावा हम जिस मर्ज़ी एलिमेंट में चाहें वो ऐड कर सकते हैं। तो अभी हम ऐड करके देखते हैं इन्हें ये किस तरह से वर्क करता है। तो जो सबसे पहली हमारे पास होती है लिंक, ये बाय डिफ़ॉल्ट वैल्यू होती है। इसे आप लोग कुछ भी करें या ना करें ये बाय डिफ़ॉल्ट रहेगी। मीन के ये देखिए, अगर आपको ये एक लिंक नज़र आ रहा है तो इसका अगर मैं जूम करूँ तो इसका कलर क्या है, पर्पल है। बाय डिफ़ॉल्ट कलर कौन सा है, पर्पल, पर्पल ही है ना। तो ये इसकी कौन सी है जी, लिंक है। अगर आप लिंक बनाते हैं और उस पर अगर आपने क्लिक नहीं किया तो ये क्या, ये लिंक वाली पूरी स्टेट हमारे पास आएगी। ये तो बाय डिफ़ॉल्ट है, इसको करो ना करो इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। उसके बाद आती है विजिटेड लिंक, कि अगर आप किसी लिंक को एक दफ़ा विज़िट कर लें तो उसके बाद उसका कलर चेंज हो जाता है। लेकिन मीन के अगर देखें कि इसमें लिंक पे क्लिक कर दूँ तो जब ये एक दफ़ा विजिटेड हो जाएगा तो इसका कलर चेंज हो जाएगा। तो अगर हम लोग बाय डिफ़ॉल्ट वैल्यू लें तो वो किसी कलर का होता है ब्लू। अभी ये लिंक वर्क नहीं कर रहा क्योंकि ये जो लिंक होते हैं ना, अगर हम लोग, अगर मैं आपको समझाऊं कि जो बाय डिफ़ॉल्ट लिंक होता है ना, कि ऐसा लिंक जिस पे आपने कभी पहले क्लिक नहीं किया, जिस तरह मतलब कि google.com या एंकर से आपको लिंक बनाते हैं, कोई ऐसा लिंक जिस पे आपने आपके लैपटॉप पर कभी भी इस लिंक पे क्लिक नहीं किया तो वो बाय डिफ़ॉल्ट ब्लू कलर का आता है। ये बाय डिफ़ॉल्ट किस कलर का आया, पर्पल कलर का। तो ये बेसिकली होती है ये वाली स्टेट विजिटेड, कि आपने उस लिंक पे एक दफ़ा क्लिक कर लिया है। तो अगर आपने उस लिंक पे एक दफ़ा भी क्लिक नहीं ना किया तो वो ये वाली स्टेट होती है लिंक की, तो उसका बाय डिफ़ॉल्ट कलर होता है ब्लू। लेकिन अगर आप कोई ऐसा लिंक लेते हैं कि जिस पे आपने पहले कभी भी एक दफ़ा भी क्लिक नहीं किया, मीन आपके लैपटॉप पर उस पर क्लिक नहीं हुआ, लाइक अगर जिस तरह अगर इधर मैं फेसबुक डॉट पर काम करवाऊँ या google.com पास करवाऊँ तो वो सारे लिंक हैं विजिटेड हैं, मतलब कि मेरे लैपटॉप पे वो सारे लिंक विजिटेड होंगे पहले। तो इस वजह से इसका जो कलर है वो हमें पर्पल दिखाई दे रहा है। अगर ये लिंक अनविजिटेड होता, मतलब कि इस पर पहले कभी भी हमने क्लिक ना किया था, तो इसका कलर ब्लू होना था। तो बेसिकली ये कोई इंपॉर्टेंट चीज़ नहीं है, ये जस्ट अभी बता रहा हूँ, हम लोग बाद में से देखते हैं अभी।
उसके बाद आती है विजिटेड स्टेट के विजिटेड स्टेट क्या होती है कि अगर आपने एक दफ़ा लिंक पे क्लिक कर लिया तो उसके बाद उसका कलर कौन सा होगा। मेन अभी जो बाय डिफ़ॉल्ट ये जो एंकर टैग होता है इसका जब हम इस पर विज़िट कर लेते हैं तो उसका कलर पर्पल हो जाता है। मेन ये वाला जो नज़र आ रहा है लिंक स्टेट कौन सी है, ये वाली जो बाय डिफ़ॉल्ट आप एक न्यू लिंक बनाते हैं। उसके बाद ये जो विजिटेड स्टेट है ये कौन सी स्टेट होती है कि जब आप उस लिंक पे एक दफ़ा क्लिक कर लेते हैं। उसके बाद ये होवर स्टेट, और यही सबसे ज़्यादा यूज़ होती है, ये होवर एक्टिव, ये दोनों स्टेट सबसे ज़्यादा यूज़ होती है, ये वाली भी यूज़ नहीं होती। उसके बाद होवर स्टेट होती है कि जब आप उस लिंक के ऊपर या किसी एलिमेंट के ऊपर आपका माउस जा रहा हो। मीन जब इस पे मैं लिंक इसके ऊपर माउस कर रहा हूँ तो इसका वो देखें जो हमारा माउस है वो पॉइंटर टाइप बन रहा है। लाइक जो हमारा माउस का कर्सर अगर आप उसे वो देखें तो वो पॉइंटर बनी जा रहा है, लाइक हैंड की शेप में आ रहा है। तो ये वाली स्टेट होती है होवर, कि जब भी आप किसी चीज़ के ऊपर माउस लेके जाएं, क्लिक नहीं करना, जस्ट उसके ऊपर माउस लेके जाना है। तो ये कौन सी स्टेट है, होवर। और उसके बाद जो चौथी स्टेट है वो आती है एक्टिव, कि जब आप उस पर क्लिक करते हैं, मीन लेफ़्ट क्लिक करें या राइट क्लिक करें, तो अब जब मैं इस पर क्लिक कर रहा हूँ तो इसका कलर कौन सा हो रहा है, रेड हो रहा है। तो ये कौन सी स्टेट है, एक्टिव। तो ये 4 स्टेट्स हैं। तो अभी हम लोग इन्हें प्रैक्टिकली ही करके देखते हैं। तो मैं इधर एक लेता हूँ, एंकर ही लेता हूँ, इसके अंदर पास करवाता हूँ लाइक रीड मोर का एक बटन बनाता हूँ। ओके, तो ये मेरे पास एक रीड मोर का बटन बन गया। अब मैं इसमें कुछ स्टाइल वगैरह अप्लाई करता हूँ। एंकर पैडिंग इसे देता हूँ थोड़ी सी 10 पिक्सल 15 पिक्सल। बैकग्राउंड कलर हैश DC। तो ये हमारे पास बेसिकली क्या बन गया, एक बटन बन चुका है। अगर मैं पेज को थोड़ा सा करूँ तो ये क्या बन गया, एक बटन बन गया हमारे पास। तो सबसे पहले तो मैं ये अंडरलाइन जो है एंकर की, ये रिमूव करने के लिए इस पर प्रॉपर्टी लगा सकता हूँ, टेक्स्ट डेकोरेशन नन, मीन के मुझे ये नहीं चाहिए। तो ये आ गया। इसके बाद मैं इसे थोड़ा सा ऊपर से स्पेस देता हूँ, ये ऊपर से वाइट स्पेस ऐड करता हूँ। तो उसके लिए मैं क्या कर सकता हूँ कि मार्जिन टॉप दे सकता हूँ इसे, मार्जिन टॉप 10 पिक्सल्स। तो क्या हुआ है, चलिए वो पोजीशन हम लोग दे सकते हैं। अगर मार्जिन टॉप के साथ वाइट स्पेस नहीं आ रही तो फिर हम लोग दूसरी चीज़ क्या कर सकते हैं कि इसे पोजीशन दे सकते हैं, मेन पोजीशन रिलेटिव। उसके बाद जो हमने टॉप लेफ्ट बॉटम प्रॉपर्टीज़ पढ़ी थी हम वो यूज़ कर सकते हैं। मेन मैं इसे पोजीशन दे सकता हूँ रिलेटिव, उसके बाद टॉप दे सकता हूँ 10 पिक्सल समथिंग लाइक दिस। मार्जिन ख़त्म करता हूँ तो वो ये देखें ऊपर से नीचे आ गया। मैं इसे 10 की बजाय कर देता हूँ 25। उसके बाद इसे लेफ़्ट दे देता हूँ, थोड़ा सा लेफ़्ट भी देता हूँ 25 पिक्सल। तो ये देखें ये कुछ इस तरह से आ गया। तो ये तो फर्दर प्रॉपर्टीज़ है ना, हम लोग जैसे जहाँ पे चाहें से एडजस्ट कर सकते हैं। तो ये हमने क्या बना लिया, बेसिकली एक बटन बन गया CSS के साथ। अब इस पर हम लोग ये चारों प्रॉपर्टीज़ को अप्लाई करके देखते हैं कि ये जो लिंक वाली प्रॉपर्टी है, उसके बाद ये विजिटेड वाली, होवर वाली और एक्टिव वाली, ये कब कब वर्क करती है और किस तरह से वर्क करती है। तो सबसे पहले इधर मैं एंकर, सबसे पहले हम लोग अपना लिखेंगे सिलेक्टर। तो हम एंकर को सिलेक्ट कर रहे हैं तो हमारा जो सिलेक्टर का नेम है हम लोग बाय नेम सेलेक्ट करेंगे एंकर। उसके बाद एक कोलन, उसके बाद हमारे पास स्टेट आएगी, कौन सी जी हम लोग अभी यूज़ कर रहे हैं, लिंक की स्टेट। तो आप इस लिंक की स्टेट पे मैं इसका कलर करता हूँ आपको समझाने के लिए रेड। तो जब कलर ऐड करूँगा तो ये वाला जो टेक्स्ट लिखा गया ये वाला, इसका कलर क्या होगा, रेड होगा। तो अभी मैं इसे रीलोड कर रहा हूँ तो कलर रेड नहीं हो रहा, क्योंकि ये होता है अनविजिटेड लिंक, कि जब आप लिंक बटन को ही बनाते हैं तो उसका क्या होगा जी, कलर ये होना चाहिए। लेकिन हमने उस पर क्लिक कर दिया, इस दफ़ा मैंने क्लिक कर दिया था पहले, तो इस वजह से ये जो लिंक की स्टेट है ये वर्क नहीं कर रही। तो ये अप्रोक्सीमेटली ये आपके पास वर्क नहीं करती लिंक की स्टेट, तो इसलिए आप इसका यूज़ करें ना करें इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो इसका यूज़ करना नहीं, जो सबसे ज़्यादा यूज़ करना है वो होवर का होगा। उसके बाद हम लोग कर देते हैं जी विजिटेड। तो तब इसका कलर हम लोग कुछ कर सकते हैं जी ग्रीन। तो
देखें, मतलब कि जब एक दफ़ा हमारा लिंक विजिटेड हो जाएगा, मतलब कि उसने एक दफ़ा आपने उस लिंक पे क्लिक कर दिया है, तो जब वो विजिटेड हो गया तो तब उसके बाद हमारा जो लिंक है उसका कलर कौन सा होना चाहिए, ये वाला कलर होना चाहिए। तो अभी हमारा जो लिंक है ये एक दफ़ा विजिटेड हो गया था, मतलब कि इस पर हमने एक दफ़ा क्लिक कर लिया, तो देखिए उसके बाद से हमारा जो लिंक का कलर कौन सा आ गया, वो ग्रीन बन के आ गया। लेकिन हमने इधर एंकर में ये कलर वाइट जो है वो लिखा भी हुआ है कि जिसका कलर है वो वाइट रहे, लेकिन फिर भी इसका कलर कौन सा है, ये वाला ग्रीन हो रहा है। क्यों? क्योंकि ये लिंक हमने क्या कर लिया, विज़िट कर लिया है। विज़िट मीन कि इसके एक दफ़ा इस पर क्लिक कर लिया है। तो ये कुछ इस तरह से हमारे पास विज़िट की प्रॉपर्टी वर्क करती है। तो आपने जब भी करना है ये विज़िट का और लिंक का कम ही यूज़ करना है, क्योंकि इनका यूज़ करें ना करें इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। इसके बाद हमारे पास आता है होवर। होवर का मीन होगा कि जब आप इस पर माउस लेके जाएंगे, मीन के जैसे ही मैं इस पर माउस इस तरह लेके जा रहा हूँ बटन पे, लाइक दिस, क्लिक नहीं कर रहा, जस्ट माउस उसके ऊपर कर्सर लेके जा रहा हूँ, तो ये वाली प्रॉपर्टी होती है होवर की। तो मैं इधर होवर पे अब जो जो इधर प्रॉपर्टीज़ लिखूँगा वो अप्लाई होंगी। लाइक मैं इस पर कर देता हूँ, होवर पे करता हूँ जी कलर हैश DC लाइक दिस। उसके बाद बैकग्राउंड कर देता हूँ वाइट। उसके बाद बॉर्डर कर देता हूँ 2 पिक्सल सॉलिड कि जैसे ही मैं इस पर होवर करूँगा, मीन के इसके ऊपर कर्सर लेके जाऊँगा तो ये वाली प्रॉपर्टीज़ अप्लाई हो जाएंगी। तो चेक दिस के जैसे इस पर मैं माउस लेके जा रहा हूँ तो वो वाली प्रॉपर्टीज़ क्या हो रही हैं, अप्लाई हो रही है। मीन के हमारा जो कलर है वो कलर चेंज हो रहा है, उसके बाद बैकग्राउंड कलर भी वाइट हो रहा है, और जो हम लोगों ने इधर बॉर्डर लगाया वो बॉर्डर भी हमारे पास क्या हो रहा है, वर्क कर रहा है। तो ये एक अच्छा स्टाइल बन गया, किसकी वजह से, होवर की प्रॉपर्टी की वजह से। तो जो सबसे ज़्यादा यूज़ होगी वो ये वाली ही होगी कि जब आप अपना कोई भी स्टाइल बनाते हैं तो उस पर जो सबसे ज़्यादा यूज़ होगी यहाँ होवर की होगी, उसके बाद जो होगी वो एक्टिव ही होगी। मतलब कि ये वाली जो दोनों क्लासेस हैं ये सबसे ज़्यादा यूज़ होंगी। इसके अलावा ये जो लिंक है, ये विजिटेड लिंक है, ये यूज़ ही नहीं होती। तो ये देखिए होवर पे अभी हमारे पास सही प्रॉपर्टी हमारी वर्क कर रही है। मीन कि हम लोगों ने जो जो इधर टाइप किया होगा वो सारा क्या करेगा कि हमारे पास एज इट इज़ वर्क करेगा। उसके बाद हमारे पास आती है एक्टिव। एक्टिव का मीन होता है कि जब मैं इस पर क्लिक करूँ, मीन के जब बटन के ऊपर होवर करके उसके बाद राइट क्लिक करूँ इसके ऊपर, तब वो क्या क्या चीज़ें अप्लाई हो। तो मीन अगर मैं इधर लिखूँ एक्टिव, तो उसके बाद इसका इस कलर वगैरह चेंज करते हैं। लाइक कलर इसका फिर से हम लोग कर देते हैं रेड, कि जैसे ही हम लोग इस पर एक्टिव करें तो कलर क्या हो जाए, रेड हो जाए। तो चेक दिस कि जैसे इस पर मैं चेक करके राइट क्लिक प्रेस कर रहा हूँ तो वो देखें कलर रेड हो रहा है। अगर आपको नज़र आ रहा हो तो कलर क्या हो रहा है, रेड हो रहा है। मैं इसके अलावा कुछ और चीज़ें भी लगाता हूँ लाइक दिस, कि जैसे इस पर एक्टिव पे क्लिक किया जाए तो कलर भी हमारा चेंज हो जाए। ओके, तो चेक दिस के होवर कर रहा हूँ तो वो वाली प्रॉपर्टीज़ अप्लाई हो, लेकिन जैसे इस पर मैं क्लिक कर रहा हूँ तो देखें उसका बॉर्डर भी रेड कलर का हो रहा है। उसके बाद जो उसका जो रीड मोर है, मतलब कि इसका कलर है वो भी क्या हो रहा है, रेड कलर का हो रहा है। तो ये कौन सी प्रॉपर्टी हमारे पास वर्क कर रही है, एक्टिव की वर्क कर रही है। उन्होंने डिफरेंट दी हुई हैं, लाइक के जिस तरह हमने एंकर का यूज़ किया है, अभी हम लोग इधर फर्दर कोई एलिमेंट लिख सकते हैं। लाजिमी नहीं कि हम लोगों ने जस्ट एंकर का ही यूज़ करके ये वाली अप्लाई कर सकते हैं, नहीं, हम लोग कुछ भी कर सकते हैं। मेन जिस तरह उन्होंने डिव बनाई है हम लोग भी एक डिव बनाते हैं। अब देखिएगा डिव बन गई। अब डिव को इधर सेलेक्ट करके इसका मैं देता हूँ लाइक हाइट 150 पिक्सल, विड्थ 150 पिक्सल। उसके बाद इसमें मैं दे सकता हूँ जी बॉर्डर 2 पिक्सल सॉलिड ब्लैक। उसके बाद इसमें मैं बॉक्स शेडो ऐड कर देता हूँ, बल्कि नहीं रहने देता हूँ। तो ये हमारे पास क्या बन गया जी, एक बॉक्स बन गया। अब मैं इस पर भी होवर की प्रॉपर्टी का यूज़ कर सकता हूँ कि डिव को सिलेक्ट किया, उसके बाद इधर टाइप करता हूँ होवर, कि जब डिव पे होवर करें तो हो गया हो। तो अब इधर मैं बॉक्स शेडो की प्रॉपर्टी यूज़ कर सकता हूँ। बॉक्स शेडो पता था ना कि हम लोग किस तरह से क्या कर सकते हैं, शेडो को ऐड कर सकते हैं। तो मैं इधर कुछ वैल्यू देता हूँ लाइक 5 पिक्सल 10 पिक्सल। उसके बाद इधर कर देता हूँ 0, ये कर देता हूँ। तो मतलब कि जैसे ही हम लोग होवर पर करें, लाइक दिस होवर कर रहा हूँ, तो वो जो हमने शेडो की प्रॉपर्टी अप्लाई किया, लाइक जो भी हमने इधर शेडो लिखा है वो शेडो क्या हो रहा है, अप्लाई हो रहा है। उस पर चेक करें दिस, कि जैसे ही होवर पे लेके जा रहा हूँ उस डिव के बैकग्राउंड पे जो हम लोगों ने शेडो की प्रॉपर्टी जिस तरह से हमने उसे वैल्यू दिया है वो वैल्यू क्या कर रही है, वर्क कर रही है। उसके अलावा आप इस डिव पे आप क्या कर सकते हैं कि इसके बॉर्डर का कलर चेंज कर सकते हैं, कि बॉर्डर वैसे बाय डिफ़ॉल्ट ब्लैक है, जब होवर करें तो वो हो जाए 2 पिक्सल सॉलिड रेड,
कि जैसे ही उस पर होवर करें तो वो रेड कलर का हो जाए लाइक दिस। जैसे होवर कर रहे हैं तो वो कौन से कलर का हो रहा है, रेड कलर का हो रहा है। तो मीन आप इधर और भी कोई भी वैल्यू दे सकते हैं अपनी मर्ज़ी के हिसाब से लाइक दिस। अभी ये वाइट हो रहा है बॉर्डर कुछ इस तरह से। तो ये देखें ये एक अच्छा स्टाइल बन गया हमारे पास। अब इसमें मैं फर्दर वैल्यूज़ भी दे सकता हूँ लाइक कुछ इस तरह से हम लोग दोबारा देते हैं तो ये देखिए अभी वो चारों साइडों में क्या कर रहा है कि शेडो को ऐड कर रहा है। तो इस तरह से हम लोग डिफरेंट वैल्यूज़ दे सकते हैं कि होवर की स्टेट हो उस पर कौन सी वैल्यू अप्लाई हो। उसके बाद जब आप इस पर क्लिक करें मीन के जैसे इस पर क्या करना है क्लिक करना है तो कौन सी वैल्यू अप्लाई हो। तो ये सारा कुछ क्या हो सकता है कि हम लोग अप्लाई कर सकते हैं। तो इसके अलावा हम लोग डिस्प्ले की प्रॉपर्टी यूज़ कर सकते हैं लाइक के जिस तरह से ये वैसे ही हमें डिस्प्ले बॉक्स इस तरह का नज़र आ रहा है, लेकिन जैसे इस पर होवर करें तो इसका जो डिस्प्ले है वो क्या हो जाए जी नन हो जाए मीन लाइक दिस। तो अब मैं जैसे इस पर होवर करूँगा वो देखें बॉक्स गायब हो गया। तो लाइक इस तरह के आप अपनी क्रिएटिविटी के साथ जिस तरह का स्टाइल बनाना चाहें, जिस तरह की वैल्यूज़ अप्लाई करनी चाहें, आप उस तरह की वैल्यूज़ को अप्लाई कर सकते हैं सूडो क्लासेस में। तो